नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। अगले 1 घंटे में यहां पर हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक राय आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कब आपको एग्जिट करना है और कब आपको नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज के मौके मिलेंगे। एक बार आपको शो में जुड़ने का तरीका बता देते हैं, सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तो देखिए, बेहद आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं योर स्टॉक्स में, और यहाँ पर दिए गए नंबर पर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे फोन करके एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वक्त लाइव है, तो वहां जाकर भी आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जुड़े हुए हैं। नितिलेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और आपके पास आऊंगी, लेकिन एक नज़र इस वक्त के बाजार पर डाल लेते हैं। देखिए, चौतरफा बिकवाली बाजार में हावी होती हुई निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 2% की गिरावट इंडेक्स में है और करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ 24,384 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं करीब 14.5 से 1500 अंकों की गिरावट हावी होती। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 1300 से 1350 अंकों की गिरावट है। 58,530 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। चौतरफा सिर्फ बिकवाली ही यहाँ पर नजर आ रही है। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटो सेक्टर 3% से ज़्यादा टूटा हुआ है। एफएमसीजी में 1.5 से 2% की गिरावट है। आईटी आप देख सकते हैं बस हल्की रिकवरी आईटी में नज़र आ रही, क्योंकि आज रुपया काफ़ी गिरा हुआ है, निचले स्तर पर पहुंच गया है। मेटल आप देखिए करीब 4 से 4.5% तक टूटा हुआ है। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी यहाँ पर देखिए 4% से ज़्यादा की गिरावट। चौतरफा सिर्फ गिरावट और बिकवाली ही बाजार में नज़र आ रही है। इन लेवल्स पर क्या कोई रणनीति बनाना चाहिए बाजार में, और इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखो, अगर मार्केट की हम लोग बात करेंगे, जो पैनिक सिचुएशन है वो लास्ट शो पे भी हम लोगों ने बोला था कि एक्सटेंड हो सकता है। 24,200 हमारा नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे हमने हमारे जो 70% शॉर्ट है, 70-80% शॉर्ट्स को कवर कर लिया है। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग शॉर्ट पोजिशंस लेके चल गए। तो मेरा व्यू है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना चाहूंगा। जो मार्केट में डीप आया है उस डीप को बाइंग में देखना पसंद करूंगा। तो मेरा व्यू क्लियर है निफ्टी के ऊपर। अभी मार्केट जो चल रहा है 24,380 390 के आसपास चल रहा है। यहाँ से मैं धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा और नीचे में 24,200 ये लेवल तक क्या करूंगा, प्लान करूंगा। 23,950 मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक आना चाहिए। डेढ़ कैट बाउंस ही सही, लेकिन एक बाउंस आना चाहिए। यहाँ से एक रिलीफ रैली में प्लान कर रहा हूँ 300 से लेके 350 पॉइंट का। तो यहाँ पे मेरा खरीदारी का व्यू है। मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट का रिकमेंडेशन नहीं प्रेफर करूंगा। तो यहाँ से मेरा बाय होगा, जहां से एक 150 पॉइंट अगर डीप भी मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें। आज एक ट्रेंड रिवर्सल का डेट हो सकता है 4 मार्च से लेके 7 मार्च, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, उस हिसाब से तो यहाँ पे बाइंग करने की राय। ऑलराइट, तो निफ्टी में देखिए बाइंग की जो राय है वो बनती नजर आ रही है। चलिए अब हमारे कॉलर्स को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और सबसे पहले कॉलर हमारे पास आए हैं हरिओम। हरिओम जी, सवाल पूछें अपना। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मेरा मैम अडानी टोटल गैस पर सवाल है जी। ये मैंने मैम लॉन्ग टाइम में लिया था, 1129 रुपए 99 पैसे पर लिया है मैंने। ओके, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं सर स्टॉक को? मैम अभी तो मैं इसको कम से कम 1 ईयर और दे सकता हूँ। ओके, और आपकी क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी मैम 159 है। ऑलराइट, सो नितिलेश जी, लॉस बहुत हो रहा है मैम इसमें। जी, लॉस ज्यादा हो रहा है इसलिए। हाँ बिल्कुल, आपको राय अब दे देते हैं। नितिलेश जी, इनके पास अदानी टोटल गैस का शेयर है और इनकी क्वांटिटी 159 की है। काफी हायर प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है। पिछले 1 साल में देखें तो स्टॉक लगातार मुझे लाल निशान में ही नजर आ रहा है। चार्ट पर नजर डाली, इवन आज भी देखिए 2.5% तक की कमजोरी है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति दुनिया भर के बाजारों में बनी हुई है उसको देखते हुए गैस शेयरों में ओवरऑल आज तो कमजोरी ही देखने के लिए मिल रही है। क्या नजरिया बन पा रहा है आगे के लिए आपका?
देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से काफी तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है, लेकिन ये लेवल के आसपास मैं प्लान करूंगा काउंटर जाने का। अगर ये स्टॉक मेरे को 410 390 ये लेवल के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ उनको एवरेज करने की राय दूंगा, और ऊपर में एग्जिट का प्लान जो होगा वो 650 700 ये लेवल्स अगर आते हैं स्टॉक में तो वहां पे हम लोग एग्जिट का प्लान करेंगे, जो भी एवरेज क्वांटिटी की है। तो 410 390 यहाँ पे क्वांटिटी को क्या करें, प्लान करें। और स्टॉप लॉस जो होगा वो 355 का मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लेवल जो है वो निकलने का लेवल नहीं है, क्योंकि आपका लेवल जो है 1200 का लेवल था, अभी स्टॉक ऑलमोस्ट आधे से भी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पेन को झेलिए, 390 410 इस लेवल के आसपास अगर आता है तो और क्वांटिटी को क्या करें, ऐड करें। अदानी टोटल गैस पर मिलती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। मनोज के पास रिलायंस के शेयर्स है और इनकी जो क्वांटिटी है बता रहे हैं 200 शेयर्स है, 1450 इनका बाइंग प्राइस है। और दूसरा इनका जो शेयर है वो है इन्फोसिस, 50 शेयर है और 1290 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही अच्छे शेयर्स इन्होंने पकड़ के रखे हैं। इन्फोसिस में फिलहाल 600 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। आज अच्छी रिकवरी भी निचले स्तर से, जब चौतरफा बिकवाली है बाजार में, सिर्फ IT स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पे चला गया है, जिसकी वजह से IT को यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। और इन्फोसिस में इन्हें 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा इनका जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए 200 शेयर्स है इनके पास और 1450 इनका बाइंग प्राइस है। आज रिलायंस को हम देखेंगे तो 1344 के लेवल पे 1% से गिरावट पर कारोबार कर रहा है। 21,000 से ज़्यादा का नुकसान ये रिलायंस में झेल रहे हैं। नितिलेश जी, रिलायंस को लेकर सबसे पहले राय रखिए। पिछले कुछ दिनों में भारी करेक्शन भी देखने को मिला था रिलायंस में, लेकिन उसके बाद से थोड़ी रिकवरी भी नजर आई। कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए मनोज को? 21,000 का इस वक्त नुकसान ये झेल रहे हैं। साथ ही IT पैक से इन्फोसिस आपको किस तरह से नजर आ रहा है? देखो रिलायंस में डरने की जरूरत नहीं है। 1450 का आपका बाइंग है, अगर थोड़ा सा डीप मिलता है तो स्टॉक को जरूर बाइंग करके चलना चाहिए। रिलायंस के ऊपर मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। मैं आने वाले समय में इस स्टॉक को 1650 1700 ये लेवल तक भी देख रहा हूँ। तो डीप मिलता है तो डीप में ऐड करें। अगर डीप में थोड़ा सा और एक्सटेंडेड डीप आता है तो 1280 1260 ये लेवल क्या हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं रिलायंस को ऐड करने के लिए। अभी क्वांटिटी को ऐड ना करें, क्योंकि पैनिक है। पैनिक में अगर आप और क्वांटिटी को ऐड करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि लॉस आपको हैंडल नहीं कर पाओगे। जहाँ पे 200 पे 2000 का लॉस दिख रहा है तो 400 पे 4000 का लॉस दिखना चालू हो जाएगा, तो फिर आप पैनिक हो सकते हैं। तो आराम से लेवल 1260 1280 लेवल के आसपास आता है तो रिलायंस को ऐड करें। IT स्टॉक में एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मैंने कुछ दिनों पहले IT स्टॉक को 4 मार्च से लेके 7 मार्च ये लेवल के आसपास एक्यूमुलेट का है, तो कुछ क्लाइंटों की पोजीशन रह सकती है। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी है IT स्टॉक को। तो इन्फोसिस मेरे लिए होल्ड है। इन्फोसिस और सभी IT स्टॉक यहाँ से अगर 10 से लेके 15% भी गिरते हैं तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को क्या करूंगा, बिल्ड करूंगा। ये लेवल IT में बेचने का लेवल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन को क्या करें, बिल्ड करें IT में। अगर आप सीधा स्टॉक को लेना प्रेफर नहीं कर पा रहे हो तो ETF के जरिए या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को बना सकते हो IT इंडेक्स के ऊपर। राइट, तो रिलायंस में 1280 1260 के लेवल के पास और ऐड करें, और साथ ही इन्फोसिस पर भी होल्ड की राय बनती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है। टाटा स्टील के इनके पास शेयर है और आयुष इनका नाम है। 5000 शेयर है इनके पास, करीब 200 रुपए के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ है। आज फिलहाल देखें स्टॉक करीब 7% की कमजोरी दिखा रहा है। और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें एक साल की, तो स्टॉक ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। हालांकि स्प्लिट होने के बाद स्टॉक में हमने देखा था कि वो 80-90 रुपीस के प्राइस से बढ़ते बढ़ते देखिए अभी करीब जो ट्रेडिंग कर रहा है वो 196 के का पास ट्रेड करता नजर आ रहा है। 200 रुपए की बाइंग है इनकी, लेकिन 5000 शेयर है जिसके वजह से लॉस जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। करीब 20,350 रुपए तक का लॉस इनको होता नजर आ रहा है। टाटा स्टील क्या करे सर, कंपनी तो काफी अच्छी है।
देखो टाटा स्टील में जो एक मूवमेंट आना था वो आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अभी अगर रखना ही है तो 191 या फिर 190 का स्टॉप लॉस बना के रखे। इसमें मेरा जो व्यू है वो सेल साइड का व्यू है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक ये फिर से 160 167 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में अगर निकलता है 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही इसमें क्या हो सकता है, बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक टाटा स्टील हो या फिर मेटल काउंटर के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। तो थोड़ा सा इसमें क्या करें, एक तो क्वांटिटी कम करें या फिर 191 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करें। या तो आप क्वांटिटी कम करिए या फिर 190 191 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलिए टाटा स्टील में, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपरी स्तरों पर आती हुई नजर आए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी यूट्यूब से हमें मिल रहा है। राम का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो इंटरग्लोब एविएशन के शेयर्स है। 1000 की क्वान्टिटी है और 4300 इनका बाइंग प्राइस है। यहाँ पर इन्हें 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आज देखिए इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो 4331 पे कारोबार कर रहे हैं, करीब 4.5% की गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हैं। नितिलेश जी, इंटरग्लोब एविएशन सेक्टर से आपको कैसा लगता है और इन्हें यहाँ पर जब इतना प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए या फिर बने रहे, आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न्स आते हुए नजर आएंगे? इंटरग्लोब की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट शो के ऊपर भी आई थिंक मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो उसके लिए बाइंग एरिया जो होगा वो 4300 से लेके 4250 ये लेवल क्या है, एक बाइंग जोन की तरह आप ले सकते हो। 4170 आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने जो बाइंग प्राइस है वो 4300 की बाइंग प्राइस है और 1000 क्वांटिटी है। तो मैं इनको राय देना चाहूंगा कि 4280 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करे। हालांकि 20 रुपए का एक लेवल होगा नीचे का, और वेट करे पोजीशंस को। जैसे जैसे वॉर के रिलेटेड जो भी न्यूज फ्लो है वो पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा तो फ्लाइट्स फिर से क्या होंगे, रिलोपन होंगे और यहाँ से एक मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो 4280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर क्वांटिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लॉस या फिर प्रॉफिट वोलेटिलिटी की वजह से अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्वांटिटी को कम करके पोजीशंस को क्या करे, होल्ड करे। लेकिन ये लेवल के ऊपर मैं पोजीशंस को होल्ड करके लॉन्ग करने की ट्राई। यहाँ पर आप 4280 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं इंडिगो पर, ये सलाह। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तब तक आप सब अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तो ब्रेक के बाद यूएस स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आज फोकस में बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ तेजस नेटवर्क्स की, जो देखिए तूफानी तेजी दिखा रहा है। आज भले ही ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस हम देखें लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, बड़े से बड़े स्टॉक्स जो हैं वो गिरावट में है, लेकिन तेजस नेटवर्क्स में आज शानदार जो है वो तेजी देखने के लिए मिल रही है। इवन सिर्फ आज ही नहीं तो पिछले 5 दिनों में देखिए 48% 48% तक ये स्टॉक दौड़ा है। क्या कुछ ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है पिछले 5 दिनों में इतनी दमदार तेजी के पीछे की? समझ लेते हैं रविंदर से। रविंदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रविंदर, क्या कुछ कारण निकल के सामने आ रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे पिछले 5 दिनों में तेजस नेटवर्क में काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे 2 रीज़न है। यहाँ पे सबसे पहला रीज़न यहाँ पे कंपनी ने जो है रिसेंटली कल ही अनाउंस किया है कि कंपनी ने अपना नेक्स्ट जनरेशन वर्सेटाइल ऑप्टिकल ट्रांसफर प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। और ये प्रोडक्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि दुनिया भर में जो डेटा सेंटर की जो बढ़ रही टेराबाइट स्केल डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन डिमांड को मीट किया जा सके। और लेटेस्ट DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और एडवांस चिपसेट से पावर्ड ये प्रोडक्ट जो है उन ऑपरेटर्स और एंटरप्राइजेस के लिए इंजीनियर्ड है जो एक्सट्रीमली कैपेसिटी, कैरियर ग्रेड रिलायबिलिटी और बेस्ट इन क्लास एनर्जी एफिशिएंसी डिमांड करते हैं। लेकिन DCI है क्या? DCI एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऑप्टिकल ट्रांसफर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है और नया प्लेटफॉर्म टेराबिट स्केल डेटा ट्रांसफ़र को जो है सपोर्ट करेगा और नए प्लेटफॉर्म से डेटा सेंटर कनेक्टिविटी की ज़रूरत को जो है पूरी करेगा। तो ये एक न्यूज़ है जहाँ पर कंपनी ने कल अनाउंस किया था। लेकिन याद रखें यहाँ पे पिछले हफ्ते भी कंपनी ने एक न्यूज़ अनाउंस किया था जिसके बाद ही स्टॉक्स में जो काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर लास्ट वीक कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी ने NSE कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगी कंपनी 5G मैसिव MIMO रेडियोस यानी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। और NSE कॉर्पोरेशन जो है एक जापानीज मल्टीनेशनल IT और नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 4G एंड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। और इस एग्रीमेंट के बाद कंपनी जो ग्लोबल 5G एक्सपांशन और ऑर्डर बुक जो है तेजस नेटवर्क का काफ़ी स्ट्रांग होगा। और मैनेजमेंट ने कहा है कि वो इस मोमेंटम को आगे बिल्ड करना चाहते हैं और इस तरह का सक्सेस जो है दूसरे 4G एंड 5G मोबाइल नेटवर्क्स में भी रेप्लिकेट करने का प्लान है कंपनी का, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो या एस्टेब्लिश जो ग्लोबल मार्केट हो। सो इन दो रीज़न की वजह से यहाँ पे तेजस नेटवर्क में पिछले एक हफ्ते में जो है 48 से 50% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है और एक महीने में जो 41% और हालांकि 6 महीने और 1 साल में जो यहाँ पे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। ऑलराइट, सो काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो पिछले 5 दिनों में तेजस नेटवर्क के शेयर में देखने के लिए मिली है। क्या कुछ वजह रही वो हमें रविंद्र बता रहे थे। आइए जरा इस स्टॉक पर अब राय ले लेते हैं कि क्या ये तेज़ी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी या फिर ये वक्त आ गया है कि जिनके पास ये स्टॉक है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नितलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितलेश जी, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है तेजस नेटवर्क में। पिछले 4 से 5 दिनों में ये शेयर करीब 48% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। क्या नजरिया बन पा रहा है आगे के लिए आपका इस स्टॉक पर? सर आप म्यूट पर हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो तेजस नेटवर्क में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के अच्छा खासा तेजी दिखा रहे हैं। 495 500 और लेवल के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनका भी लॉन्ग साइड का पोजीशन से मैं उनको एक ही राय दूंगा, 60 to 70% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए और बाकी का जो क्वांटिटी है वो डे लो, मतलब 475 या फिर 480 ये लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस प्लेस करके अपनी पोजीशंस को क्या करे, होल्ड करे। तो एक बार ये स्टॉक फिर से 510 ये लेवल को सस्टेन होता है, फिर ये स्टॉक में रेटिंग हमें देखने को मिल सकती है। 580 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, चार्ट के ऊपर विजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक जरूर काम करे, 60-70% क्वांटिटी को बुक करे, बाकी का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करे। ठीक है, ये सलाह तेजस नेटवर्क्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछे अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास 5000 IFC के शेयर हैं 114 के भाव से। मैम होल्ड करें या स्टिल कर दें? ठीक है, और नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। नितेश जी, इस वक्त हमारे साथ नितेश लाइव बने हुए हैं और इनके पास IRFC के शेयर्स हैं। 5000 की क्वांटिटी है और 114 आई थिंक इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल काफ़ी नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक के IRFC में आज भी 3% की गिरावट है और पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो निचले स्तरों पर जाता हुआ 17% से ज़्यादा टूटा है और 6 महीने में भी 20% का बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। IRFC और तमाम रेलवे स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। इन लेवल्स पर नितेश को क्या सलाह होगी? देखो, IRFC में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। 110-115 का रेंज था, काफी दिनों से होल्ड कर रहा था। उस लेवल को क्या किया, मार्केट ने ब्रीच किया है। तो अभी एक लास्ट हुक की तरह 90-91 के आसपास एक लेवल है। उस लेवल को अगर मार्केट सपोर्ट की तरह नहीं देता है तो स्टॉक में फिर से 82 के लेवल ओपन हो सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 1-2 दिन के लिए मार्केट को समझे। 91 के आसपास अगर होल्ड करता है तो पोजीशन यहाँ से जो पुल बैक मिलेगा तो पुल बैक 105-107 तक का पुल बैक हमें पॉसिबल हो सकता है। स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम पोटेंशियल तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 109 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है। तो अभी के लिए मैं होल्ड की राय दूंगा। 90 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। 90 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करें। अगर यहाँ पे उनको कॉन्ट्रा पोजीशंस अगर लेनी होगी तो 102 रुपए अगर यहाँ से सस्टेन होता है तो सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर से क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। 102 रुपए निकलता है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, फ्रेश क्वांटिटी को ऐड करे, फिर 109 की चाल क्या कर सकते हैं आप, वहां पे अपनी पोजीशंस को हल्के कर सकते हैं। ऑल राइट,
ऑलराइट, सो 105 107 रुपए से आगे निकलने के बाद या फिर 109 रुपए से आगे निकलने के बाद जो है वो IRFC में आपको अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल 90 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रखें और 102 से आगे निकलने वक्त इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं ट्विटर से। हालांकि देखिए अगला सवाल हमारे पास आया है, कबीर का ये सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में क्या किया जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं। इनकी जो खरीद है वो करीब 665 की इनकी खरीद है और 150 शेयर हैं इनके पास। ICICI प्रूडेंशियल क्या किया जाए सर? देखिए स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट लेवल है 620 610 का। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देते तो स्टॉक में जो गिरावट हमें देखने को मिल सकती है वो 550 560 ये लेवल तक क्या आ सकता है, स्टॉक गिर सकता है। तो अभी के लिए 615 के आसपास का एक स्टॉक जरूर मेंटेन करें। स्टॉक में री रेटिंग जो देखने को मिलेगा वो 640 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा एक हल्का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक के ऊपर मेरा जो व्यू है वो 615 के नीचे सेलिंग का ही भी मैं प्लान करूंगा। अगर आपको लेना ही है इस काउंटर को, अगर किस कारण से स्टॉक 550 530 ये लेवल के आसपास अगर आता है तो ये लेवल बढ़िया होगा आपके लिए। 615 का वेट करें, अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशन हल्की करे। 640 जैसे क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक ये थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाए। ऑलराइट, तो ICICI प्रूडेंशियल के अलावा सर और कोई अगर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई स्टॉक हो जो आपके फोकस में हो, और साथ ही अगर बैंकिंग शेयरों पर आज नजर डालें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो गिरा हुआ नजर आ रहा है। HDFC बैंक की मैं बात करूं, इवन ICICI बैंक पर तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे राय भी दी थी। इवन HDFC भी देखिए आधे % तक की कमजोरी जो है वो फिलहाल दिखाता नजर आ रहा है। कुछ राय बन पा रही है आपकी बैंकिंग सेक्टर में? जी, मैं पहले इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताना पसंद करूंगा। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो HDFC लाइफ का है। 650 से लेके 620 इस लेवल को मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया लेवल होगा कि लोअर ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन जो ट्रेंड लाइन है वो 2020 के आसपास का ट्रेंड को फॉलो कर गए, और अगर ये डीप में अगर ये मिलता है तो वहां पे मैं डेफिनेटली स्टॉक को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लास्ट शो के ऊपर मैंने जैसे डिस्कशन किया था, HDFC बैंक मेरा एक फेवरेट काउंटर है जिसको मैं 850 860 ये लेवल के आसपास रिकमेंड करूंगा। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कुछ क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है सेम कॉल या फिर वो सेम व्यू मेरा देख के क्लाइंटों ने पोजीशन बनाई होगी। तो HDFC बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा, इसको बेचना नहीं है, धीरे धीरे करके पोजीशन अपने बिल्ड करे। और दूसरा जो काउंटर होगा ICICI बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लेवल अगर नीचे मिलता है 1280 के आसपास तो मैं इसमें ICICI बैंक में ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन HDFC बैंक मेरे लिए अभी भी इस लेवल के ऊपर बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है। HDFC लाइफ अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख रहे हैं और अगर बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं तो नजर रखें HDFC बैंक और ICICI बैंक पर। ICICI बैंक 1280 के पास आता है तो इसे खरीदें। तो चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी और साथ ही मेरी सहयोगी तृप्ति आपके साथ लगातार बने हुए हैं हम। और तो चलिए सेकंड सेगमेंट में भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो ऐसे ही आगे ही बरकरार रहेगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सवाल आखिर पूछना कैसे है। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 9167329108। इस नंबर पर आप कॉल करके एवं मैसेज करके सवाल जो है आपका पूछ सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हमारे कुछ इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर हैंडल है जिस पर भी आप अपना सवाल जो है वो लाइव भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपका सवाल जो है वो शामिल करेंगे और साथ ही हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपके सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं आज के वो कुणाल परार हैं, टेक्निकल रिसर्च है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल परार जी। तो आइए सवाल पूछें। सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले जरा एक बाजार पर नजर
डाल लेते हैं कि किस तरीके का कारोबार फिलहाल बाजार में होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी इंडाइसेस में लाल निशान में ही कारोबार होता नजर आ रहा है। निफ्टी में देखिए करीब 2% तक की कमजोरी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। 24,374 के लेवल पर निफ्टी जो है वो कारोबार करता आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी में नजर डालिए 58,447 के लेवल के पास आज बैंक निफ्टी खुला था, लेकिन वहां से हल्की रिकवरी दिखाकर 58,520 के लेवल के करीब जो है बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखिए यहां पर भी करीब 2.25% तक की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अगर बाजार पर देखें तो कई ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बाजार पर जो है वो दबाव डालने का काम किया है। इसमें आप ऑटो सेक्टर पर नजर डाल लीजिए, मेटल सेक्टर पर नजर डालें, इवन बैंकिंग शेयर्स भी जो है आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। पेंट और टायर शेयरों में भी देखिए आज कमजोरी है। ओवरऑल नजर डालें तो सभी जो स्टॉक है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मेटल सेक्टर के, लाल निशान में आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर पर भी नजर डालिए, सभी स्टॉक जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 58,543 के लेवल पर फिलहाल बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। आइए जरा राय ले लेते हैं किस तरीके का आगे जो है वो कारोबार मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। कुणाल परार जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल तो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इवन बाकी सारे इंडाइसेस पर भी हम नजर डालें सेक्टर वाइज तो वहां पर भी लाल निशान में ही जो है वो कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। क्या आपका नजरिया बन पा रहा है यहां से आगे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर? सबसे पहले आपको, तृप्ति मैडम को एंड हमारे दर्शक मित्रों को सबको हैप्पी होली। एंड आशा करते हैं कि ये जो फॉल आया है वो फॉल आगे जाके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए और अच्छी खासी होली आप लोग मना सको। ना बात करें निफ्टी की तो 24,375 के अराउंड है, 2% नीचे निफ्टी है। एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल 24,300 के अराउंड का है। पहले भी अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2025 से लेके सितंबर 2025 में निफ्टी ने लगातार 24,300 का सपोर्ट लिया था। फिर वहां से अच्छे खासे बाउंस बैक में ऊपरी लेवल पे 25,500 से लेके 25,900 तक के लेवल हमें देखने को मिले थे। तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो गिरावट हमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सत्रों में जो देखने को मिले वो ईरान एंड इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे ही है। सो अगर कहीं ना कहीं अगर ईरान यहाँ पे हा करता है, हामी भरता है बात करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। व्यू डेफिनेटली एक बाउंस बैक का यहाँ पे बन सकता है। 24,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 24,600 एक रेजिस्टेंस है, वो जैसे ब्रेक होगा वन वे डायरेक्शन में आपको 25,000 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड करी है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे ये हम कह सकते हैं। बैंक निफ्टी 58,573 के अराउंड है। बैंक निफ्टी में उतना गिरावट हमें देखने को नहीं मिला जितनी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो लोअर लेवल में जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो आ रहा है 57,700। ये सपोर्ट बैंक निफ्टी का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 59,200 एंड 59,200 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 60,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखाने के लिए रेडी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स पर राय दी कुणाल, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडेक्स पर अगर आपका नज़रिया एक बार फिर से रिपीट करें तो निफ्टी के लिए 24,300 का लेवल अहम है। ऊपरी में 24,600 अगर वो ब्रेक होता है तो 25,000 तक के लेवल्स भी नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 57,700 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा और हो सकता है कि 60,000 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर आते हुए दिखे। एक बाउंस बैक का म्यू यहाँ पर कुणाल की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। सर गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है कि व्हाट शुड आई डू रिगार्डिंग नाल्को? आई हैव परचेज 5,000 एट द रेट ऑफ 126 2 years or 3 years back maybe. I forget it. So whether should I switch it? Whether should I book profit or wait for sometimes more? अमिताभ जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी अच्छा मुनाफा इन लेवल्स पर आप कमा रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो रहा है आपको और अच्छे लेवल की बाइंग थी और इस साल जो मेटल शेयर्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसी का फ़ायदा आपको भी मिला है। बहुत बहुत बधाई हो। और अब आपकी शेयर पर भी राय ले लेते हैं कुणाल से। कुणाल, हमारे साथ इस वक्त अमिताभ जी बने हुए हैं और इनके पास नाल्को के शेयर्स है, 5,000 शेयर्स है और 126 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए नाल्को और मेटल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया
किया है इस साल और अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं निवेशकों को। 363 पे कारोबार कर रहा है और देखिए लमसम प्रॉफिट ये इस वक्त कमा रहे हैं। क्या करना चाहिए? ये अगले 2-3 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। ऑफकोर्स लंबी अवधि के निवेशक है जिसकी वजह से अच्छा मुनाफा हो रहा है। इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इन्हें या फिर अभी बने रहे और आने वाले दिनों के लिए? यहाँ पे जो यहाँ पे राय है यही है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है 11,90,000 का वो आप एसजीडी स्टॉक में रहने दीजिए। बाकी जो कैपिटल आपने लगा के रखी है 6,30,000 वो कैपिटल एक बार आप स्टॉक में से निकाल लीजिए। प्रॉफिट को एसजीडी आप नालको में रखिए। ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 400 से लेके 440 तक का आपको और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। नाउ जो कैपिटल आप निकालोगे ये स्टॉक में से एज पार्शियल प्रॉफिट बुक के फॉर्म में, वो आप ओएमसीज में लगा सकते हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में लगा सकते हो। 1-2 दिन और रुक जाइए। ये यहाँ पे जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ रहा है उसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ओएमसीज में देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा करेक्शन हमें यहाँ पे ओएमसीज में देखने को मिल सकता है। सो एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल ये तीन स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अच्छे खासे डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। तो बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। बीपीसीएल फिलहाल इस लेवल पे 359 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर ये आपको लो लेवल पे 340 के अराउंड देखने को मिलता है तो जो आपने कैपिटल निकाली है नालको से वो आप यहाँ पे एक बार डाइवर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको बीपीसीएल में भी देखने को मिल सकती है। सो नालको में जो प्रॉफिट हो रहा है वो एज इट इज आप वहां पे रखिए, कैपिटल निकाल लीजिए और वो कैपिटल आप डाइवर्ट कीजिए बीपीसीएल में। अच्छी और डिटेल सलाह जो है कुणाल जी आपने दी है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, 11 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है उसे होल्ड करें, लेकिन जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 6 लाख रुपए तक का उसे आप निकालें और ओएमसीएस में आप डालें। बीपीसीएल ये स्टॉक जो है इनको पसंद आ रहा है ओएमसीएस में। 359 फिलहाल कारोबार करता नजर आएगा ये स्टॉक। 340 के पास आप इसको खरीदें, आने वाले वक्त में आपको जो है इसमें फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। सतीश जी का अगला कॉल है हमारे पास, लाइव कॉलर है सतीश जी हमारे साथ। सतीश जी सवाल पूछें अपना और साथ ही बताएं कहां से बात कर रहे हैं। मैं सूरत से बोल रहा हूँ। मैं ऐसा पूछ रहा था, मेरे पास 100-250 शेयर है 1275 के भाव का, तो मतलब वो कब बढ़ने की संभावना रहेगी ऐसा मैं जानना चाहता था। ऑल राइट, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को? 2 महीना 2-3 महीना। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको राय चाहिए। सीडीएसएल राइट? हाँ, मार्च, अप्रैल और मई के अंत तक कितना हो सकता है या जून के स्टार्ट तक? ऑल राइट, सीडीएसएल 1450 शेयर है इनके पास, 1275 के पास इन्होंने खरीदे थे। फिलहाल स्टॉक अगर देखें तो 1195 के पास जो है वो कारोबार कर रहा है। जितना शायद इससे पहले वाले कॉलर को प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस ये हमारे कॉलर जो है सतीश जी जो है वो झेल रहे हैं। क्या किया जाए सीडीएसएल में कुणाल जी? सतीश जी को मेरी यही सलाह है कि आपने मई तक की बात की है, मैं कहूंगा इसको आप थोड़ा सा और लंबा लेके जाइए और मई 2026 नहीं लेकिन मई 2027 तक इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। रीजन बीइंग है कि बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और इंडियन मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है और डे बाय डे जिस हिसाब से डिमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और लोगों की जो रुचि बढ़ रही है पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और दूसरा जो एनएसडीएल स्टॉक है दोनों में बहुत ही बढ़िया लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आपका जो लेवल है आई थिंक 1250 के अराउंड आपने यहाँ पे खरीदारी करके रखी है और फिलहाल स्टॉक जो चला है 1190 है। घबराने वाली बात नहीं है सतीश जी। मैं कहूंगा कि ये जो मार्केट के फॉल है यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट में क्रिएट हुआ है और सेंटीमेंट में स्टॉक आपको लोअर लेवल पे 1100 तक के भी लेवल दिखा सकता है और मैं कहूंगा अगर 1100 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए, क्योंकि पहले भी 1100 के बाद 1100 का लेवल लेने के बाद स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 1800 तक के भी हाई दिखाया है। सो एक बहुत ही बढ़िया लेवल आपके लिए बन जाएगा अगर 1100 आता है तो वहां पे आप एवरेज करके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 1400 होगा और 1400 जैसे ही ब्रेक होगा 1690 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो एक अच्छा खासा गेन आने वाले दिनों में आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो मई 2026 नहीं, मई 2027 तक इसको आप लेके जाइए, अच्छे खासे गेन आपको यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1 साल अगर आप होल्ड करते हैं सतीश जी तो करीब आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे
लेवल जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। घबराना नहीं है, 1100 तक के भी हो सकता है लेवल आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बूम दिखाया था। 1800 तक के लेवल के पास CDSL गया था। सो फिलहाल होल्ड की सलाह आपको मिल रही है। 1690 रुपए का टारगेट जो है वो आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी कुछ सवाल जो है इस शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आज ऑप्शन में कहाँ रणनीति बनाई जाए? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए आज की जो रणनीति है वो पुट ऑप्शन की साइड में ही रहेगी और स्टॉक का नाम है DLF। DLF में हम देख रहे हैं एक चैनल पैटर्न्स का ब्रेकआउट जो है वो डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट लेवल 590 जो कि एक सपोर्ट बना हुआ था स्टॉक में, वो लेवल्स के नीचे स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आया है। अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस 50 एंड 100 DMR के नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर DLF में 570 का पुट ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी। इसका प्रीमियम नियर अराउंड 23 रुपए 90 पैसे 24 के आसपास चल रहा है। इन करंट लेवल से बाय दिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 18 रुपए का 18 का, और अपसाइड में जो टारगेट्स लग रहे हैं वो 34 तक लग रहे हैं। क्योंकि इसका लॉट साइज 825 का है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 4950 होने की संभावना है। वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 8250 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। DLF में आप पुट लीजिए 570 रुपये का 570 का 24 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। लक्ष्य यहाँ पर 34 रुपये का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 18 रुपये का आपको लगाना है। अधिकतम मुनाफा 8250 और अधिकतम नुकसान 4950 तक का आपको होता हुआ नजर आएगा। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए। इसी के साथ एक सेबी का डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शंस के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो कोई भी ऑप्शन कॉल लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें यूट्यूब से मिल रहा है। हिना का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो है नेटको फार्मा का। इन्होंने जो खरीद रखा है वो 1550 के लेवल पे खरीदा और 85 की क्वांटिटी में शेयर्स है। नेटको फार्मा में भारी नुकसान, करीब 50 से 51,000 तक का नुकसान ये झेल रहे हैं। 949 के लेवल पे आ चुका है और इस पर सलाह ले लेते हैं इन लेवल्स पर हिना को क्या करना चाहिए। कुणाल, हमारे पास जो हिना का सवाल आया है, इनके पास नेटको फार्मा के शेयर्स है और 1550 काफ़ी ऊपरी स्तर की खरीदारी है। इनकी 85 की क्वांटिटी है और 51,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। और नेटको फार्मा लगातार देखिए 1 महीने से 6 महीने के चार्ट्स तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके बाइंग प्राइस तो काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। 1550 के अराउंड की उनकी खरीदारी है और स्टॉक फिलहाल 950 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और 50% का लॉस उनको फिलहाल यहाँ पे है। मेरा मानना है कि यहाँ पे उनको एवरेज करके चलने की सलाह है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक दे रहा है और 1550 का लेवल आते आते टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आ जाएगा, ये हो सकता है कि 9-10 महीने भी ले सकता है 1550 का लेवल आने में। सो मैं कहूँगा कि एक बढ़िया स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर पोजीशन बनाने की जगह आपके पास है तो परिजन लेवल पे 948 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप 948 के अराउंड ही एक बार एवरेज करके चलिए। आने वाले दिनों में एवरेज ऊपर के लेवल की बात करें तो 1060 का पहला लेवल होगा जो आपको देखने को मिलेगा और 1060 जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक आपको एटलीस्ट 1340 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो उस लेवल पे आपकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में टर्न आउट हो सकती है। सो व्यू यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने का है प्रेजेंट लेवल पे। देखिए इनको लॉस हो रहा है, लेकिन 948 के पास अगर स्टॉक आता है, मतलब फिलहाल तो 949 के पास ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसमें एवरेज की सलाह दी जा रही है 1160 के
को ऊपर जाते ही 1340 तक के टारगेट जो है वो आने वाले वक्त में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कमलेश जी का अगला सवाल है, यूट्यूब से हमारे पास आया है। वारी एनर्जीज पर इन्होंने सवाल पूछा है। इनकी जो खरीद है वो 3057 रुपए की है और इनकी क्वांटिटी है करीब 30 शेयर की। क्या किया जाए सर इसमें? इनको वारी एनर्जीज का शेयर 3057 के लेवल पर खरीद है इनकी। 3057 के अराउंड की खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 2585 के अराउंड है। मुझे लगा है कि स्टॉक में यहाँ से और एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन गिरावट 2400 तक होगी, यानी यहाँ से 150 से पौने 200 पॉइंट की और एक पौने 200 पॉइंट की एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 2400 तक का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड देखने जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है इंडिया में वो काफी ब्राइट है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर स्टॉक 2400 के लेवल अगर आपको दिखाता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए। पहले भी स्टॉक ने 2400 का सपोर्ट लिया था और उसके बाद ऊपरी लेवल पे 3200 तक के लेवल दिखाए थे, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। और जिस हिसाब से रिसेंटली ईरान यूएस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां पे क्रूड ऑयल को लेके जो घमासान मची हुई है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और ज्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है हमारी क्रूड ऑयल को लेके वो महद अंश तक थोड़ी कम हो जाए। सो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी वाले सारे के सारे स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में आ सकते हैं। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 2400 तक आता है तो आप एवरेज करके चलिए। इमीडिएट बेसिस पे आपको 2850 जैसे ही ब्रेक होगा 3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2850 से 3200 तक के लेवल्स आपको वारी एनर्जीज में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको एवरेजिंग की भी सलाह है। 2400 के आसपास आते हैं तो वहाँ से आप एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल वारी एनर्जीज पर पॉजिटिव व्यू यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल भी यूट्यूब से हमें मिल रहा है। पूजा का सवाल है, इनके पास इन्फोसिस के शेयर्स है 50 और 1400 इनका बाइंग प्राइस है। कुणाल, इन्फोसिस को लेकर क्या सलाह होगी? हाल फिलहाल में IT पैक में हमने काफ़ी करेक्शन देखा, AI की जितनी चिंताएं थी उनकी वजह से, लेकिन आज देखिए रुपए में गिरावट है, उसकी वजह से हल्की रिकवरी IT शेयरों में जरूर नजर आ रही। इन्फोसिस भी करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1400 है और आज देखिए 1300 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिस वजह से 4000 से ज्यादा का कुछ नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। ओवरऑल एक नजरिया IT पैक पर भी रखिएगा और इन लेवल्स पर इन्फोसिस के लिए पूजा को क्या सलाह होगी? सबसे पहले इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। रिसेंटली न्यूज भी आए थे, एंट्रोपिक AI के साथ उनका एग्रीमेंट भी हुआ है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में एक उछाल भी हमें देखने को मिल सकता है। नाउ रिसेंट जो हमें एक ब्लड बाथ देखने को मिला है बेस्ड ऑन द AI ही है। कहीं ना कहीं जितने भी IT कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, वो कहीं ना कहीं फिलहाल AI के ऊपर फोकस भी करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में ये सारे के सारे स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। नाउ पूजा जी को जो सलाह मेरी ये है कि फिलहाल 1400 के अराउंड की खरीदारी है और स्टॉक चल रहा है 1300। मैं पूजा जी को ये सलाह दूंगा कि बहुत बड़ा स्टॉक है इन्फोसिस, फंडामेंटल काफी अच्छा स्टॉक है। अगर पॉसिबल है तो हर महीने आप यहाँ पे SIP करके भी जा सकते हो इन्फोसिस में, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉक एटलीस्ट 1700 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 1900 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ये जो लोअर लेवल पे फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसका डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए। सो अगर हो सके तो आप मंथ ऑन मंथ बेस पे यहाँ पे SIP भी करके जा सकते हो और अगर जगह है आज के दिन पोजीशन बनाने की तो यहाँ पे आप एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। एंड ओवरऑल इंडिया IT की बात करें तो एटलीस्ट वेट फॉर 1.5 years, यहाँ से आपको एक नया हाई ओवरऑल इंडियन IT काउंटर्स पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कुणाल, और इन्फोसिस पे ये सलाह और ओवरऑल IT पैक पर भी पॉजिटिव और बुलिश नज़रिया ही यहाँ पर कुणाल ने दिया है। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। एंड वेरी हैप्पी होली टू यू। चलिए इसी के साथ मुझे और भावना को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।